फिनकॉर्प भी एक रिटेल सेंट्रिक एनबीएफसी है जो चली नहीं है। जो काम आपका कैनफिन होम्स में हो रहा है, जो काम आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हो रहा है, आईएफएल फाइनेंस में हो रहा है, सैटर्न क्रेडिट चल रही है, इनफैक्ट केपरी ग्लोबल भी चल रही है, राइट। पूना वाला फिनकॉर्प एक साल से, ये देखिए, एक तो 30 से 35% ग्रोथ की बात की है प्रॉफिट्स में। करेक्ट। जीएनपीए एनएनपीए बताया कि 1.3 1.8 0. इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी है क्या इस कारोबार में जो कॉन्फिडेंटली एयूएम ग्रोथ 35-40% बता देते हैं। इतनी, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये इसके बाद है कि पूना वाला साहब ने अपने मेन कारोबार में क्या आलीशान काम किया है। अगर आप देखें वैक्सीन के ड्यूरिंग द कोविड टाइम, यहाँ पे सुनने में आया कि पूरी काफी इंपॉर्टेंट लोग बजाज कैपिटल के, एक्चुअली बजाज फाइनेंस के डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग ज्वाइन किए हैं। अब इसका लेके आइए 2 साल का ग्राफ, ये सब आपको हमने सामने रखा जो कल ही रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट ने बाजार के साथ शेयर किया है। एक साल में भले ही 18%, एक महीने में भले ही 18% चला, एक साल का देखिए वही भाव है, फ्लैट है। इनफैक्ट 280-300 जाके वहीं का वहीं अटका हुआ है। पिछले 6 महीने से एक्चुअली चल नहीं रहा था, उससे पहले तो चल ही रहा था। हाँ ठीक है, आप कह सकती हैं, चलिए आप समझ लीजिए 6 महीने से चला नहीं है स्टॉक, राइट। क्या अब ये चलेगा? 1 महीने से एक्शन शुरू हुआ है। इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद तो चलना चाहिए। क्या चल सकता है ये? 20,000 करोड़ की कंपनी है, अगर आज आप सीरम को लिस्ट करिए तो कई लाख करोड़ की वैल्यूएशन आ सकती है। True. इतने बड़े डीप प्रमोटर की एक स्किल्ड मैनेजमेंट डाल के पूरा ये यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो रही है। क्या इसका मार्केट कैप बढ़ सकता है अगर इन्होंने इस डायरेक्शन में वाकई नंबर्स को ले गए जिस डायरेक्शन में गाइड किया है? ये विनोद से पूछेंगे और चार्ट से बताएंगी वैशाली। वैशाली, आप पहले बता दीजिए, क्या ये 350 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है? 334 था हाई इसका पिछली बार, क्या पॉसिबल है क्या वैशाली? हाँ जी, मैं पूरा वाला फिनकॉर्प की बात कर रही हूँ। फिलहाल कुछ कंसोलिडेशन ही है। कल की भी कैंडल जो मैं देख रही हूँ, देयर इज नथिंग सो कन्विंसिंग, बट ओनली कंसोलेशन ये है दैट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो फिलहाल मैं एक रखूंगी रेंज 280 to 310। अगर 310 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो आई वुड रियली, उसमें मेरा ध्यान जाएगा फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 340 350। सो फिलहाल इट्स अ विशफुल थिंकिंग, 280 और 310 के सपोर्ट से रेंज में चलिए, और फिर अगर 310 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आई विल रियली गो बुलिश। तो वैशाली को लग रहा है कि अभी एक्सपेक्टेशन हाई मत करिए। विनोद से पूछते हैं, क्या फंडा और टेक्निकल एक ही साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे है? विनोद आप बताइए। जी अजय जी, कल मैं मैनेजमेंट का ये कॉन कॉल भी सुन रहा था। लकली मैनेजमेंट ने तो कमेंट्री काफी बेहतर था, काफी आई मीन इनकरेजिंग था। 35 से 40% का ये ईवन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो भी फॉर कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट। और ये जो बात कर रहे हैं नेट एनआईएम की, वो 10 से 10.5% के बीच में रहने वाली इस पीरियड में, तो कमेंट्री काफी बेहतर है मुझे लगता है कि। लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्रोथ में ये बोल रहा है क्योंकि ब्रांच एक्सपेंशन कुछ ज्यादा नहीं होंगे, जो 100 के 100 ब्रांचेज है उसी में करेंगे, और फोकस होगा जो डिजिटल फोकस होगा। आई मीन तो मुझे लगता है कि अगर डिजिटली रैंप अप हो अच्छा, और जो बोलता है कि इनके 90% ऑफ ब्रांचेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग है, तो मुझे लगता है ये 35 से 40% का एट लो बेस वो अचीवेबल है। अगर यही ग्रोथ अगर मैं प्रोज्यूम करूं तो मुझे लगता है कि ये FY24 तक में इनका जो नेटवर्थ है वो करीब 7,500 करोड़ के रेंज में इनकी नेटवर्थ हो जानी चाहिए, कंसीडरिंग 30% काइंड ऑफ आई मीन ओवरऑल एनआईआई ग्रोथ में लूं तो ये 7.5% का नेटवर्थ को अगर मैं 4 टाइम भी दूं तो मुझे लगता है कि ये 25 से 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वैल्यू निकल के आता है, जो लगभग अभी 22 से 23,000 करोड़ का आई बिलीव इसका मार्केट कैप है। तो सर्टेनली 24 के बेस पे मैं देखूं तो इसमें मतलब 20 से 25% का अपसाइड अभी से भी दिख सकता है। बट कुल मिला के कमेंट्री काफी इंकरेजिंग था। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कंसर्न जो आएंगे बाद में, क्योंकि इनके जो 30 से 32% जो इनके जो बुक है वो ओवरऑल अनसिक्योर्ड है, जिसमें अगर कल के डेट में कुछ रिटेल पोर्शन में अगर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वहां से एक मे बी एसेट क्वालिटी के कंसर्न आएगा। बट अभी के डेट सिनेरियो से मैं देखूं तो सब चीज बेहतर नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी भी देखे 0.5-0.9% का जो एनपीए काफी बेहतर है। तो कुल मिला के स्टॉक में आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है फंडामेंटली।
बिल्कुल, तो चलिए टेक्निकल नजरिया और साथ ही फंडामेंटल आउटलुक पूनावाला फिनकॉर्प मैनेजमेंट कॉल जो है फॉरवर्ड लुकिंग काफी हद तक एक्टिव और काफी गोल ओरिएंटेड रही।